अस्सलाम वालेकुम। हज पैकिंग पार्ट 2 के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ हज एंड उम्रा टीवी पर। तो मैंने ये वीडियोस बनानी इसलिए शुरू की कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं और आप लोग वहाँ पर जाके परेशान होते हैं। तो आप जिस भी मुल्क से जा रहे हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क से, तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखा करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, अब आपने लेकर के क्या जाना है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी फर्स्ट पार्ट, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। अच्छा, आपने लेकर के जाना है एक ऐसा बेल्ट नुमा पॉकेट या पर्स कह लें, या ऐसा बैग नुमा पर्स कह लें, छोटा सा। देखें, इसको आप अपनी कमर पे बांध लेंगे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। ये देखें, छोटा सा है, इजीली आराम से ये आपकी कमर पे बंध जाएगा। ये देखें, इसके साथ लगा हुआ है ये एक लॉक, जो कि आप इजीली इसको खोल भी सकते हैं और इजीली ये बंद भी हो सकता है। और इसकी काफ़ी वैरायटी मार्केट में मौजूद है। आप ये ना समझेंगे एक ही है, बहुत सारी है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। वहाँ पे 40 दिन को आपको ले लेके घूमना है। वहाँ पर हालात जो है वो यूँ तो बहुत अच्छे हैं, डाके तो नहीं पड़ते, लेकिन जो है वो वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं। तो क्लियर बात करती हूँ मैं, ऐसी दो बातें नहीं करती भाई। चोरियाँ बहुत होती हैं, जेबें बहुत कटती हैं। तो हर तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। आप ये ना समझें कि अल्लाह का घर है वहाँ पे तो अच्छे लोग हैं तो अच्छे तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर अगर ख़राब लोग हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना बदनामी का बास बनते हैं। देखिए, ये भी बैग है एक, तो आपको ये बहुत एहतियात रखनी है। ये देखें, ये भी एक बैग है, इसमें भी जो है ना इसी तरह के ये क्लिप लगे हुए होते हैं। ये क्लिप सही लगा हुआ होना चाहिए, बैग मजबूत होना चाहिए। ये क्वालिटी है, एक ये क्वालिटी है। ये देखें, कलर्स भी हैं, ज़्यादा ऐसे ब्राइट कलर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नुमायाँ नज़र आएंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो ऐसे लुटेरे होते हैं उनको भी ज़्यादा अटैक करेंगे। ये ब्लैक कलर का ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप वाइट भी ले सकते हैं। देखें, ये भी है, इसमें भी काफ़ी पाउच वगैरह हैं इसमें साथ में। तो ये ना समझें कि सिर्फ लेडीज़ के लिए, सिर्फ जेंट्स के लिए, ये लेडीज़ भी बांध सकती हैं। मैं खुद गई थी तो मैंने भी ये बांधा था, और ये हर वक्त मेरे जो है वो बंधा हुआ होता था। ये देखें, इसमें कितने सारे हैं पॉकेट्स दिख रहे हैं आपको, इस तरीके का इसमें क्लिप लगा हुआ है। और ये बहुत अच्छा था, मैं यही पहन के घूम रही होती थी। और इसके साथ जो है वो मैंने ये पर्स लिया हुआ था। ये पर्स बहुत छोटा था, इसके अंदर इजीली आपकी जो है ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जो कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। आपका मोबाइल आ जाएगा, आपके मतलब कोई भी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें आ जाएंगी। और साथ है एक डोरी वाला बैग, तो आपको लेकर ही जाना है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। डोरी वाला बैग जो है वो आप हर जगह पे लेके जाएंगे, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे हरम शरीफ हो। ठीक है, चाहे उम्रे के लिए जाएं, चाहे 40 नमाज़ें पूरी करने के लिए मस्जिद नबवी जाएं। ये देखें, ये डोरी वाला बैग है। ये डोरी वाला बैग आपने हर बंदे के लिए 2 लें जाने, क्योंकि एक फट जाएगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना। मैं तो क्या करके गई थी कि ये जो इसके अंदर की सिलाइयाँ लगी हुई होती हैं ना, ये देखें, ये सिलाइयाँ ये इतनी कच्ची होती हैं कि आप कोई चीज़ डालेंगे ना फट जाएगा। तो घर में से ही आप पाकिस्तान, इंडिया से जहाँ से भी जा रहे हो, आप घर में से ही इसको एक सिलाई घर में लगा लें, या किसी सिलाई वाली से लगवा लें, या किसी दर्जी से लगवा लें। खैर, इतना काम तो इंसान को खुद ही कर लेना चाहिए। मैं खुद ये सब सिलाई लगा कर गई थी अंदर से, ताकि ये फटे नहीं। यकीन जाने, मेरा नहीं फटा था बिल्कुल भी बैग, और मुझे जो है वो काफ़ी इजी रह गया था। और मुझे इतना कंफर्म था कि मेरा बैग नहीं फटेगा, क्योंकि मैंने सिलाई खुद लगाई थी। तो ये आपको मशायर के 5 दिन भी काम आने वाला है, ये रोज़ ही काम आएगा। इसलिए ये 2 फी बंदा 2 बैग ज़रूर लेकर के आप जाएं, ताकि आपको मसला नहीं हो। इसमें आपकी जानमाज़ आ जाएगी, पानी की बोतल आ जाएगी, इसमें चप्पल की थैली आ जाएगी। चप्पल की थैली आपने इसी में डालनी है, क्योंकि हरम शरीफ में जब आप जाएंगे तो चप्पल जहाँ उतारेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से निकलें और वो चप्पल आपको मिल जाए तो क्या आप किसी और के चप्पल उठा के पहनेंगे। तो ये तो हमारा ज़र्फ गवारा नहीं करता। तो हमने अपने बैग के अंदर ही चप्पल की थैली डाल देनी है। हम लोग जो पाकिस्तान से गए थे, तो हम लोग अपने लिए जो चप्पल लेकर गए थे वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये चप्पल लेकर गए थे। ठीक है, ये शूज़ हम यहाँ से लेकर गए थे। मैंने बहुत से मर्द हजरात को देखा ऊपर से बंद वाले शूज़ पहनते। भाई खुदारा ना पहने, मना है। ऊपर का जो हिस्सा है ये बंद नहीं होना चाहिए मर्द हजरात का। मैं अपने लिए भी ये लेकर गई थी। लेडीज़ कोई भी जूता पहन सकती हैं जो इनको कंफर्टेबल हो, लेकिन बहुत हैवी, बहुत वज़नी जूते लेडीज़ भी ना पहने, क्योंकि उन जूतों का वज़न आपको उस वक्त अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे, जब आप सही कर रहे होंगे, और जब आप
हरम शरीफ में घूम रहे होंगे। तो आपको ये इनका अगर वज़न होगा ना ज़्यादा तो आपको ये कंधों पे उठाना पड़ेगा। लेडीज़ को अपने वज़न उठाना पड़ेगा, जेंट्स को अपना वज़न उठाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से ये 2-2 जोड़ियाँ एक एक बंदे का लेकर गए थे, लेकिन मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। आप लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी स्किन भी इतनी ही सेंसिटिव हो जितनी कि मेरी स्किन पैरों की हुई। और मेरे पैरों में जब हम यहाँ से गए तो हमें जाना पड़ा मदीना। हम सबसे पहले मदीना गए। मदीना में हम 7 दिन रहने के बाद फिर हमने उम्रा किया मक्का जाकर। तो मदीना में ही तीसरे दिन या दूसरे दिन मदीना में इतनी शदीद गर्मी कि मैंने इन चप्पलों के साथ जब मैं जाती थी तो चप्पलों के बगैर तो हम जाहिर सी बात है कदम रखने का सोच ही नहीं सकते। तो इन चप्पलों के साथ जब मैं जाती थी तो आने और जाने में मस्जिद नबवी से होटल, होटल से मस्जिद नबवी, बस ये चलते थे। मदीने में इससे ज़्यादा चलने का सफ़र नहीं है। आप मस्जिद नबवी से होटल, होटल से मस्जिद नबवी, और इतना ज़्यादा कोई दूर नहीं था। 1 किलोमीटर हमारा होटल था, 1 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर जाना। याद रखें कि मेरे आबले पड़ गए इतने बड़े बड़े पैरों में, 2 से 3 एक पैर में, दूसरे पैर में 2 से 3। अब इतने बड़े बड़े आबले पड़ गए, उसमें पीप भर गया, मैं चल भी नहीं सकूं। चौथे दिन तो मेरी ऐसी हालत हुई कि मैं चल ही नहीं सकूं। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं किस तरह से मस्जिद जाऊं, किस तरह मस्जिद से आऊं। 5 वक्त की नमाजें, 2-3 नमाजें एक साथ पढ़ लें, चलो ठीक है, लेकिन आना जाना तो सही, किस तरह से आऊं, ये मेरी हालत हुई थी। फिर मैंने सोडो क्रीम में लेके गई थी। सोडो क्रीम में लगाने की कोशिश करूंगी साइड पर, स्क्रीन पर, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी ये सामान मेरे पास पड़ा था तो मैं लेकर बैठ गई आप लोगों के लिए। तो सोडो क्रीम में लेकर गई थी तो वो मुझे बहुत काम आई। मैंने इन छालों पे रात को लगा के सो गई। सुबह काफ़ी फ़र्क पड़ गया। फिर मैंने मोज़े पहने, और मोज़े पहनने के बाद फिर मैंने वहाँ से किसी के कहने पर मैंने मदीने से दूसरे चप्पल लिए, क्योंकि इन चप्पलों की वजह से मुझे जो है वो ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। मदीने से जो मैंने चप्पल लिए वो थी ये चप्पल थी। यकीन कीजिए ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी आपको, लेकिन इन चप्पलों ने मुझे जो आराम दिया, जो मैं सुकून से चल सकी, और मेरे आबले भी बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन मैंने मोज़े पहने हुए रखे, और मोज़े पहनकर मैं ये चप्पल पहनती थी। तो लेडीज़ के लिए मैं ये प्रीफर करूँगी कि इस तरह के चप्पल या तो आपके मुल्क में मिल रहे हों, आपके शहर में मिल रहे हों तो ज़रूर ले लें। अगर आपके शहर और मुल्क में नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, मदीने में ये 10 रियाल के मिल रहे हैं। मदीने में ये 10 रियाल के हैं, मक्का में भी हैं। और इसकी क्वालिटी ये देख लें, आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए पीछे से भी ऊंचे हैं, ये देखें पीछे से इसकी ऊंचाई देखें, ठीक है, ये ऊंचाई। और ये यहाँ से ऊपर से जो है ये तकरीबन ये जाली है, इससे हवा आपके पैरों को लगती रहेगी। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, याद रखिएगा। ये एहराम की हालत में मर्द हजरात नहीं पहन सकते, ठीक है। वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए ताकि आपको ये जुमला भी सुनने को मिल जाए। अक्सर लोग फिर परेशान करते हैं कि भाई ये एहराम में मर्द कैसे पहने, तो ये मर्दों के लिए एहराम की सूरत में नहीं है। हाँ, बगैर एहराम के मर्द हजरात भी इजीली पहन सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। याद रखिएगा, मैंने जब लिए तो मेरी देखा देखी तकरीबन लोगों ने ये ले लिए और सुकून में आ गए थे सब। तो हमारे पाकिस्तान से ले जाने वाले चप्पल मेरे किसी काम नहीं आए, उल्टा मुझे परेशान करके रख दिया। तो ये चप्पल आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं, दूसरे दिन ही जब पहुँचे वहाँ पहुँच कर ले लीजिएगा, लेकिन ले ज़रूर लीजिएगा। आप छाले बनने की उसमें नहीं रहिएगा कि पहले छाले बने फिर हम लें, तो ये मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। आप लोगों को वहाँ पर गिफ्ट दिया जाएगा, तमाम हुज्जाज को, तमाम हाजियों को सऊदी हुकूमत की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, और गिफ्ट हज से पहले दिया जाता है। इस बात को गौर से सुनिएगा, हज से पहले गिफ्ट दिया जाता है। हम लोग तमाम हुज्जाज कराम यहाँ से अपने मुल्क से इस तरह की चटाई लेकर जाते हैं। ये देखें, ये चटाई ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती है, जैसे एयर प्लो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था पार्ट 1 में। ये चटाई है, ये ज़रूर लेकर जाइएगा। एयर प्लो के साथ एयर प्लो आता है अलग से, फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। इस चटाई को ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये 5 दिन मशायर में आपको बहुत काम आएगी। अगर आप ये नहीं ले गए तो आप बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो ये आपने लेकर जाना है। ईजी कैरी कर सकते हैं आप, इसको आसानी से उठा सकते हैं, इसमें कोई वज़न नहीं है, ठीक है। और हमको जो गिफ्ट मिला था वो मैं आपको बताऊंगी। हमको जो गिफ्ट दिया गया था वो क्या दिया गया था, वो था एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत कीमती जानमाज और एक लंबी सी चटाई नुमा कालीन दिया गया था। एक ऐसा कालीन जिसको हम इजीली बिछाकर इस पे मुज़दलिफ़ा में सो सकें। ये
सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि आप मुजदलफा में इसको बिछाकर आराम से सो सके। आराम से तो हम सो जाएंगे, उठाएगा कौन? इतना वज़न कि आप इसी को उठा उठा के बस थक जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। इससे बेहतर ये है कि आपको जब ये गिफ्ट मिले तो बहुत बहुत शुक्रिया है उनका कि उन्होंने इतना हमारे लिए अच्छा सोचा और इतना अच्छा कालीन और इतना अच्छा जानमाज हमको दिया, बहुत वज़नी और बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती। ठीक है, हमको भी दिया। ये मैं आपको दिखाऊंगी, खोल कर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखा दूं। ये देखें जी, ये देखें, इतना वज़नी, ये लपेटा हुआ है। ठीक है, और ये कालीन है पूरा। इस पर एक बंदा आसानी से चौड़ा होके सो सकता है। ठीक है, इतना चौड़ा होकर सो सकता है कि अगर 2 बंदे भी सो जाए ना तो वो 2 बंदे भी सो सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, अच्छा खासा ये बड़ा, अच्छा खासा ये वज़नी। और ये मैं आपको खोल के दिखाने की कोशिश करूँगी, इसी वीडियो में इंशाल्लाह खोल के दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये आप जब ये आपको मिले ना तो ये आप इसको खामोशी से अपने बैकपैक में डालकर रख दीजिएगा। आप अपने वतन जब जाएं तो आप इसको लेकर के चले जाइएगा, जैसे हम लेकर आए हैं। ये हम भी वहीं से लेकर आए हैं, हमको भी दिया गया था और सबको मिलता है, हर साल मिलता है। इसके साथ इसी रंग का, जो मैंने आपको बताया, इसी रंग का इसमें जानमाज भी होता है और बहुत खूबसूरत होता है और बहुत कीमती होता है। ठीक है, ये हम लेकर के आ गए। अगर ये जानमाज और ये लेकर जाते तो हम इसी को उठा उठा के थक जाते। इतना वज़न होता है, यकीन करें कि मैंने अपने कंधों पर जो है वो एक बहुत अच्छा खासा बैग पैक उठाया था और उसका वज़न नहीं ना, अगर कम से कम मैं गिनूँ ना तो 10 किलो से ज़्यादा होगा, 10 किलो से कम नहीं होगा। क्योंकि ये सफ़री चटाई, इसमें हमारे लिए लेडीज़ का ही अगर सामान गिने तो 1 अदद अबाया, ठीक है, 1 अदद सूट, जो कि आप एहराम के 3 दिन में जब आप एहराम उतारते हो तो फिर इसके बाद आपको दूसरा एक सूट पहनना पड़ता है कि अगर आप एहराम चेंज करते हो, नहीं भी करो तो हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है एक इंसान अपने लिए एक सूट तो रखेगा ना। इसे जेंट्स हज़रात भी अपना एक एहराम साथ में रखते हैं, तो ये हमने रखा। और इसके अलावा पानी की बोतलें, कुछ निमको, कुछ बिस्किट, चने, खजूरें, ये सारी चीज़ें होती हैं। पानी की बॉटल्स का अच्छा खासा वज़न होता है। इसके साथ साथ स्प्रे बॉटल और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं कि उसका वज़न जो है ना अच्छा खासा हो जाता है। तो एक बंदा 10 किलो तो उठाता ही है, तो अब ये उठाएंगे तो यही तो 4-5 किलो का तो यही एक रग हो जाएगी। तो इसको क्या हम उधर फेंक के आ जाएंगे? लोग फेंक कर भी आ रहे थे, क्योंकि वो उठाकर चले तो गए थे, अब वापसी उठाने की इनमें हिम्मत नहीं थी, तो फेंक दिया उन्होंने, रख दिया उधर ही, ज़ाया हो गया। बहरहाल हमको तो इतना अच्छा कीमती तोहफा लगा था, हमने कहा कि इसको उठाकर जाना भी मुश्किल है, तो फिर इसको उधर फेंक कर के आ जाएँ, तो ये भी हमको गवारा नहीं था। तो हम तो अपनी सीधी सीधी चटाई और एयर प्लो लेकर के चले गए। सुकून में थे। जो लोग ये लेकर आए थे सब फंस गए थे। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि आप ये ना कीजिएगा। अच्छा, आप आगे अगर कोई ये समझता है कि मैं बहुत बोलती हूँ तो भाई जी आप लोगों के लिए ही बोलती हूँ। तो ये अल्फाज जो हैं ये अल्फाज जो हैं सवाब जारिया में शामिल हो रहे हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे सीधे साधे जो जल्दी नहीं समझ पाते। तो उन सीधे साधे लोगों के लिए भी ये वीडियो बनी हुई है। तो अगर हम सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए बनाएंगे तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए सीधे साधे लोग भी इस वीडियो को देखते हैं। और यकीन कीजिएगा पाकिस्तान से तो देखते हैं लोग, इंडिया से बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मेरे चैनल को माशाल्लाह इंडिया से बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। और बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। ये तमाम सामान जो भी मैंने आपको बताया है सब आपको लगेज में लेके जाना है। और लगेज वो होता है जो आप प्लेन में भेज देते हैं, और हैंड कैरी वो होता है जो आप अपने साथ रखते हैं। हैंड कैरी में ये सामान नहीं लेकर जाना, सारा सामान लगेज में जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट बहुत लंबा हो चुका है, इतना लंबा नहीं करना चाहिए, यूट्यूब की तरफ से भी पाबंदियाँ होती हैं। तो हम थर्ड और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उसमें इंशाल्लाह हमारी ये बैग पैकिंग की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।